Being English classes, your master key towards perfection. हेलो फ्रेंड्स, बीइंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है द लेसन जिसका नाम है द जेंटलमैन ऑफ द जंगल। अगर आप लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देखिए और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पीयूसी कर्नाटका सिलेबस के ताल्लुक से मैंने बहुत सारे लेसन्स मैंने सिखाए हैं, तो वो प्लेलिस्ट आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप चाहो तो वहाँ जाकर मेरे चैनल पर से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में आप लोग को ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में मैंने सिखाया है, तो आप लोग वो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर हियरिंग द रिस्पेक्टेड हॉनरेबल मिस्टर एलिफेंट्स कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव का मतलब होता है कि जब आखिर में जब हम लोग बात करते हैं तो उसको कंक्लूसिव कहते हैं। एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है कि जो सबूत वगैरह जो होते हैं ना, उसको एविडेंस बोलते हैं। यहाँ पर एक अदालत बुलाई गई थी जानवरों की, जिसमें शेर जो था वो वहाँ का राजा था और तरह तरह के जो जानवर थे वो मेंबर थे, कुछ सेक्रेटरी बने थे और कुछ अध्यक्ष बने थे। यानी कि जो लोमड़ी था वो अध्यक्ष था और जो सेक्रेटरी था वो चीता था। सबसे पहला जो मौका मिला था वो हाथी को मिला था अपनी बात रखने की। After hearing the respected Honorable Mr. Elephant's conclusive evidence, the commission called Mr. Hyena and other elders of the jungle, who all supported what Mr. Elephant had said. तो हाथी की पक्की गवाही सुनने के बाद जांच आयोग में जो लकड़बग्गा, यानी कि उसको हायना कहते हैं एक्चुअली इंग्लिश में, तो जो लकड़बग्गा था वो और जंगल के जितने भी बुजुर्ग जो थे उनको बुलाया गया अपनी राय पेश करने के लिए। They then called the man who began to give his own account of the dispute, but the commission cut him short, saying, "My good man, please confine." Confine मतलब अपने दायरे में रहो, यानी कि जो बात तुम कर रहे हो इसे अपने मौजू के दायरे में रखो, यानी कि जितनी बात करनी चाहिए उतनी कहो। कन्फाइन योर सेल्फ टू रेलिवेंट इशू। यहाँ पर जब हाथी अपनी बात रखता है तो सारे जानवर जो होते हैं वो हाथी को समर्थन देते हैं, हाथी को सपोर्ट करते हैं, जो कि इंसान के मामले में ये नहीं दिखाई दे रहा था। फिर आयोग ने आदमी को बुलाया जिसने अपनी तरफ से पूरा मामला बताना शुरू किया। यानी कि जो इंसान था वो बता रहा था किस तरह से मामला हुआ, कैसे वो हाथी आया और घर पर कब्जा वगैरह किया, ये सारी चीजें वो बताते जा रहा था। लेकिन आयोग ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहा, भले आदमी, सिर्फ जरूरी मुद्दों पर ही बात करो। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप पिक्चरों में देखा होगा कि जब अदालत में एक वकील गवाह को कुछ जब कोई सवाल पूछता है और जब वो गवाह जो होता है वो कटहरे में खड़े रहकर जो बात कर रहा होता है, वो जब इधर उधर की बात कर रहा होता है, तब वकील उसे मुद्दे पे बात करने के लिए कहता है कि जितना पूछा जाए उतना ही बात करो, और ये सारी चीजें आप लोगों ने पिक्चर में देखा भी होगा। तो यहाँ पर इंसान को पूरी तरह से बात रखने की इजाजत नहीं थी, उसे पूरा हक ही नहीं था। वी हैव ऑलरेडी हर्ड द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम various unbiased sources. All we wish you to tell us is whether the undeveloped space in your heart was occupied by anyone else before Mr. Elephant assumed his position. The man began to say no, but यहाँ पर जो आदमी को पूछा गया कि जितना पूछा जाए उतना ही बोलो। जो आयोग था वो कहता है कि हम पहले ही बात सुन चुके हैं, हमें बस इतना बताओ कि तुम्हारी झोपड़ी की खाली जगह में हाथी के बैठने से पहले कोई और था या नहीं, मुझे बस इतना बताओ। क्योंकि यहाँ पर जो हाथी था उसने ये ऐसा दिखाया जैसे कि वो एक्चुअली झोपड़ी को तूफान में उड़ने से बचा रहा था। तो ये एक पॉइंट हाथी ने पकड़ा था। आदमी ने कहना शुरू किया कि नहीं, लेकिन यानी कि वो आगे और बोलना चाहता था लेकिन उसे बोलने ही नहीं दिया गया। बट एट दिस पॉइंट द कमीशन डिक्लेयर्ड दैट दे हैड हर्ड सफिशिएंट एविडेंस। सफिशिएंट मतलब काफी, और एविडेंस का मतलब होता है कि सबूत, गवाह, फ्रॉम बोथ साइड्स एंड रिटायर्ड टू कंसीडर देयर डिसीजन। तो यहाँ पर इस मौके पर क्या होता है कि जो आयोग है उसने घोषणा की कि उन्होंने दोनों पक्ष यानी दोनों तरफ के लोगों की हम लोगों ने बात सुन ली है, और काफी गवाह और बयान सुनने के बाद हम ये नतीजे पर आए हैं कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। हम फैसला लेने के लिए इस बैठक से बाहर जाएंगे, बाहर जाकर फैसला लेंगे और फिर हम वापस आएंगे। ऐसा रिटायर टू कंसीडर देयर डिसीजन का मतलब होता है। फिर अभी वक्त हो चुका था खाना खाने का, ब्रेक टाइम हो चुका था।
अदालत का। आफ्टर एंजॉइंग अ डिलीशियस मील एट द एक्सपेंस ऑफ राइट ऑफ रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मिस्टर एलिफेंट, दे रीच देयर वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है कि फैसला। कॉल्ड द मैन एंड डिक्लेयर्ड हैज फॉलोज। फिर उन्होंने हाथी के खर्च पर एक शानदार दावत खाई और उसके बाद अपना फैसला सुनाने के लिए वापस आए। तो ये जो दावत थी ये सीक्रेटली दी गई थी, सारे जानवरों के सामने हाथी ने ये खाना दिया नहीं था। यहाँ पर ये बात हमें समझ में आती है। और उसके बाद इन आवर ओपिनियन दिस डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है कि जो वाद विवाद या जो भी मतभेद हैज अराइजन थ्रू अ रिग्रेटेबल मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू द बैकवर्डनेस ऑफ योर आइडियाज। इसका मतलब कि उन्होंने आदमी को बुलाया और अपना फैसला रखा, कहने लगे कि हमें हमारे हिसाब से ये जो मतभेद है ये एक्चुअली तुम्हारी गलत फहमी की वजह से हुआ है, जो तुम्हारी पिछड़ी सोच है इसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ पर आदमी के ऊपर ही उंगली उठाई जा रही थी कि तुम्हारी सोच ही ऐसी पिछड़ी है, गलत सोच है कि तुमने गलत समझ लिया हाथी के नेक इरादे को। वी कंसिडर दैट मिस्टर एलिफेंट हैज फुलफिल्ड हिज सेक्रेड ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग योर इंटरेस्ट, as it is clearly for your good that the space should be put to its most economic use, and as you yourself have not yet reached the stage of expansion which would enable you to fill it, we consider it necessary to arrange a compromise to suit बोथ पार्टीज। सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है कि वो जो आयोग में जो बैठे हुए जो मेंबर्स थे वो कहते हैं कि हम मानते हैं कि हाथी ने तुम्हारे फायदे के लिए ही ये नेक काम को अंजाम दिया, तुम्हारे भले के लिए जरूरी था कि खाली जगह का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जाए। और चूंकि तुम अभी उतने विकसित नहीं हुए, यानी तुम अभी उतने तुम में उतनी ताकत नहीं है कि इसे खुद भर सको, इसलिए हमें दोनों पक्षों के लिए एक समझौता करना जरूरी लगा। तो एक तरीके से मांडवली बोलते हैं उसको, हमारी जुबान में उसको, यहाँ पर हमारे गांव की जुबान में उसको हम लोग कहते हैं कि आप साथ। मिस्टर एलिफेंट शैल कंटिन्यू हिज ऑक्यूपेशन ऑफ योर हट, बट वी गिव यू परमिशन टू लुक फॉर अ साइट where you can build another hut more suited to your needs and we will see that you are well protected। वो कहते हैं कि हाथी तुम्हारी झोपड़ी में ही रहेंगे, लेकिन हम तुम्हें इजाज़त देते हैं कि तुम भी अपने लिए किसी और जगह पर नई झोपड़ी बनाने की जगह ढूंढना शुरू कर दो। तो यहाँ पर जो यूरोपियंस थे ना, ये ब्रिटिशर्स वगैरह जो आए थे, ये भी इस तरह से हमें जता रहे थे कि हम जो कर रहे हो तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहे, तुम लोग एक्चुअली काफ़ी अंधकार में हो, ऐसा वो कहते थे हमको कि तुम्हें अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। लॉर्ड मैकाउले नाम का एक इंसान था जो इंडिया में इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उसने इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और बाकी जितने भी लैंग्वेज थे इंडिया के उसको कम दर्जा देता था। किसी अपने एक आर्टिकल में उसने ये भी कहा था कि शेल्फ पर रखी हुई चंद किताबें इंग्लिश लिटरेचर की ये पूरे इंडियन लिटरेचर के बराबर है, ऐसा उसने कहा था। हालांकि उसने ये गलत कहा था, ऐसा उसे नहीं कहना चाहिए था इस तरह से। और फिर जो आयोग के जो मेंबर्स थे वो कहते कि हम तुम्हारी पूरी तरह से रक्षा करेंगे और तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। The man, having no alternative and fearing that his refusal might expose him to the teeth and claws of members of the commission, आदमी के पास और कोई चारा नहीं था और उससे ये भी डर था कि अगर उसने मना किया तो आयोग के सदस्यों के नुकीले दांत और तेज पंजे उसका नुकसान कर सकते हैं, इसीलिए उसने वही किया जो उन्हें ठीक लगा। बट नो सूनर हैड ही बिल्ट अनदर हट than Mr. Rhinoceros charged in with his horn lowered and ordered the man to quit। अब यहाँ पर क्या होता है कि आदमी मान लेता है ये बात को इस डर से कि अगर वो मना कर दे तो शायद उसे उसका नुकसान उठाना पड़े, तो इसीलिए वो क्या कहता है कि एक नई झोपड़ी बांधना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो झोपड़ी बन जाती है तो वहाँ पर गेंडा अपना सिंग झुकाकर तेजी से अंदर घुस जाता है और बाहर निकल जाने का हुक्म देता है। किसको? इंसान को। कितनी बड़ी बदनसीबी है इस इंसान की कि वो और एक नया घर बांध कर रहने की कोशिश करता है तो वहां पर गेंडा घुस जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे हाथी पहली दफा उस झोपड़ी में घुस गया था, अब दूसरी बार गेंडा घुस जाता है और फिर से वही बातें दोहराई जाती है, सारी चीजें वही वैसे होती है जैसे कि हाथी के साथ और उस इंसान के साथ में हुआ था।
फिर से एक शाही जांच आयोग बनाया गया और वही पुराना फैसला सुनाया गया। A royal commission was again appointed to look into the matter and the same finding was given. This procedure was repeated until Mr. Buffalo, Mr. Leopard and Mr. Hyena and the rest were all accommodated with new huts. और ये जो हो रहा था उसके साथ ये बार बार दोहराई गई जब तक कि भैंस, तेंदुआ, लकड़बग्गा और बाकी सभी लोगों को नई झोपड़ियां नहीं मिल जाती तब तक ये होता ही रहा। इसका मतलब ये होता है कि हाथी के बाद गेंडा और गेंडे के बाद फिर से एक नया घर बनाया, फिर भैंस घुस गया, भैंस घुसने के बाद में फिर से वही प्रक्रिया शुरू हुई, यानी कि जंगल का कानून और ये सारे बैठक वगैरह। उसके बाद फिर से भैंस, तेंदुआ, लकड़बग्गा, इस तरह से जंगल के जो जानवर थे एक के बाद एक जो इंसान था उसके घर को कब्जा करना शुरू कर दिए। Then the man decided that he must adopt an effective method of protection. Since commissions of inquiry did not seem to be of any use to him, he sat down and said, which literally means there is nothing that treads on the earth that cannot be trapped. Or in other words, you can fool people for a time but not forever. अब इसके बाद आदमी ने फैसला किया कि अब उसे अपनी सुरक्षा के लिए कोई ठोस तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जांच आयोग उसकी कोई मदद ही नहीं कर रहा था। अब वो बैठा और सोचने लगा। जो वर्ड्स उसने कहे वो अफ्रीकन वर्ड्स थे, तो ये बोलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जिसका मतलब है कि इस जमीन पर चलने वाले कोई भी चीज को आसानी से फंसाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि उस इंसान के दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ नया करने का वो इंसान कुछ सोच रहा था, या आसान शब्दों में कहे तो लोगों को कुछ समय के लिए धोखा दिया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। Early one morning, when the huts already occupied by the jungle lords were all beginning to decay and fall to pieces, he went out and built a bigger and better hut a little distance away. एक सुबह क्या होता है कि जब जंगल के मालिकों द्वारा कब्जा की गई पुरानी झोपड़ियां सड़ने लगी और टूट टूट कर घिरने लगी, तो आदमी बाहर निकला और थोड़ी दूर पर एक नई बड़ी और मजबूत झोपड़ी बना ली, काफी बड़ी झोपड़ी बना ली जिसमें सारे जानवर आसानी से जा सकते हो, इस तरह से। और इंसान को अच्छी तरह से पता था कि जब वो झोपड़ी बनाएगा तो कोई ना कोई तो जानवर उस झोपड़ी को कब्जा करने के लिए आएगा। No sooner had Mr. Rhinoceros seen it than he came rushing in, only to find that Mr. Elephant was already inside, sound asleep. जाहिर सी बात है कि जैसे ही वो जब वो घर बनकर पूरा हो चुका, जैसे ही उस गेंडे ने देखा तो वो तेजी से अंदर घुसने दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचने पर पाया कि हाथी साहब पहले से ही अंदर गहरी नींद में सो रहे थे। मिस्टर लेपर्ड नेक्स्ट केम इन एट द विंडो, मिस्टर लायन, मिस्टर फॉक्स एंड मिस्टर बफेलो entered the doors, while Mr. Hyena howled for a place in the shade and Mr. Alligator begged on the roof. इसका मतलब ये होता है कि फिर इस तरह से बारी बारी तेंदुआ साहब खिड़की से अंदर आए, उसके बाद शेर, लोमड़ी और भैंस दरवाजे से घुस आए, और जो लकड़बग्गा था वो बाहर छाव में बैठने की जगह मांगने लगा, और मगरमच्छ छत पर धूप सेकने के लिए चढ़ गया। तो इस तरह से इस घर पर पूरी तरह से जानवरों ने कब्जा कर लिया। Presently, they all began disputing about their right of penetration, and from disputing they came to fighting. And while they were all embroiled together, the man set the hut on fire and burnt it to the ground, jungle lords and all. Then he went home saying, "Peace is costly, but it's worth the expense," and lived happily ever after. और जैसे ही सारे जानवर अंदर घुसते हैं तो सारे के सारे जो है वो एक दूसरे के साथ में बहस करने लगते हैं, और बहस करते करते लड़ाई शुरू हो जाती है। जब ये सारे जानवर आपस में बुरी तरह उलझ गए थे और लड़ रहे थे आपस में, तो आदमी ने झोपड़ी में आग लगा दी और उसे पूरी तरह जला डाला, और इस तरह से जंगल के जितने भी जानवर थे उस आयोग में मौजूद, और जितने भी जो जानवर थे वो सारे के सारे उस आग में जल जाते हैं, झुलस जाते हैं और मर जाते हैं। और फिर उसके बाद वो जो इंसान था वो अपने घर गया और कहा, सुकून काफी महंगा होता है, लेकिन इसकी कीमत चुकाना जरूरी है। इसका मतलब सुकून चाहिए तो हमें उसकी कीमत चुकानी चाहिए। और इसके बाद वो हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगा। और इसके साथ ये जो पार्ट 2 का जो वीडियो है ये पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को ये चैनल के बारे में बताइए और बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।